जब 28 साल बाद योगी अपनी मां से मिले तो ऐसा लगा कि अपनी जननी से मिलने एक योगी आया है। ये बात तो शाश्वत सच है कि पंचूर में जो सावित्री देवी रहती है वो सिर्फ योगी आदित्यनाथ की जननी है, क्योंकि सन्यासी के लिए तो पूरा समाज ही उसका परिवार है। जो कल अजय सिंह बिष्ट का परिवार था वो आज उनका परिवार नहीं है। वो परिवार आज भी योगी आदित्यनाथ के राजधर्म में विलीन है। जब पंचूर योगी पहुंचे तो पुत्र माता से मिलने नहीं, एक योगी अपने राजधर्म का पालन करने पहुंचा था, जिसके तहत ही वो अजय सिंह बिष्ट के परिवार और तमाम सभी गांव वालों से मिले। एक सन्यासी के लिए राष्ट्रधर्म और राजधर्म ही सर्वोपरि है। उसके बाद उसको ज्ञान देने वाला गुरु। तभी तो योगी के आंखों में माँ से मिलने के समय अश्रु नहीं थे, लेकिन गुरु को याद करते ही उनका हृदय करुणा से भर गया, क्योंकि उसी गुरु ने तो सांसारिक मोह त्याग, राष्ट्र धर्म और राजधर्म का पालन कैसे हो इसकी सीख दी। और उसी गुरु के शिक्षा और दीक्षा के बल पर ही तो नन्हे अजय बने योगी आदित्यनाथ। जब योगी आदित्यनाथ ने कल अपनी जननी के दर्शन किए तो दोनों के ही मुख पर मुस्कान तैर रही थी। रोम रोम हर्षित था, पुलकित था। लेकिन एक सन्यासी से बड़ा एक रिश्ता होता है और वो है शिष्य और गुरु का। योगी आदित्यनाथ 5 साल बाद अपने पैतृक गांव पहुंचकर मां से मिलकर भी उस तरह भावुक नहीं हुए जैसा गुरु का जिक्र करते हुए भावुक हुए। गुरु अवैधनाथ को याद करते वक्त वह अंतस में उमड़ रही भावना को नियंत्रण नहीं कर पाए। गला रुंध गया, जुबान लड़खड़ा गई, आंखें डबडबा गई। एक सन्यासी भावुक हो गया। आज पूज्य महंत अवैधनाथ जी महाराज की मूर्ति का यहाँ पर स्थापना का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। मेरे लिए ये व्यक्तिगत रूप से गौरव की बात है कि मैं अपने पूज्य गुरु को उनकी जन्मभूमि पर मैं सम्मान दे पा रहा हूं। योगी आदित्यनाथ मंगलवार को उत्तराखंड अपने गृह जिले पौड़ी गढ़वाल में थे। उनकी तरह उनके गुरु अवैधनाथ भी पौड़ी गढ़वाल के ही थे। योगी वहां गोरक्षपीठ के बनाए डिग्री कॉलेज पहुंचे और वहां अपने गुरु महंत अवैधनाथ की प्रतिमा का अनावरण किया। प्रतिमा के अनावरण के बाद उन्होंने वहां मौजूद लोगों के समूह को संबोधित किया। इसी दौरान वह भावुक हो गए। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज पूज्य महंत अवैधनाथ महाराज जी की मूर्ति की यहाँ पर स्थापना का कार्यक्रम संपन्न हुआ। मेरे लिए ये व्यक्तिगत तौर पर गौरव की बात है कि मैं अपने पूज्य गुरु को उनकी जन्मभूमि पर सम्मान दे पा रहा हूँ। ये कहते हुए योगी का गला रुंध गया, आंखें डबडबा गई, आंसुओं से बोझिल पलकें बार बार झपक रही थी, गले से आवाज ही नहीं निकल रही थी। योगी ने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला। महंत अवैधनाथ की मूर्ति का अनावरण करने के बाद योगी आदित्यनाथ वहां से चंद किलोमीटर दूर अपने पैतृक गांव पंचूर पहुंचे। वहां उन्होंने ग्राम देवता की पूजा की और उसके बाद अपने पैतृक घर पहुंचे। घर पर योगी की 3 बहनें भी भाई से मिलने के लिए आई हुई थी। योगी अपनी मां सावित्री के पैर छूकर आशीर्वाद लिए। बुजुर्ग मां 5 साल बाद अपने बेटे से मिल रही थी, लिहाजा वो पल भावुक कर देने वाला था, लेकिन मां अपने आंसुओं को पी गई। गुरु को याद कर भावुक हो जाने वाले योगी भी अपनी जन्मदात्री मां को देखकर उस तरह भावुक नहीं हुए। हाँ, दोनों के चेहरे पर खुशी जरूर झलक रही थी। 28 साल पहले अजय सिंह बिष्ट उसी घर को छोड़कर सांसारिक मोह माया का त्याग करके संन्यास लिए थे। योगी आदित्यनाथ बने थे। संन्यास के बाद मंगलवार को पहली बार योगी अपने घर पर रात में रुके थे। करीब 2 साल पहले अप्रैल 2020 में योगी के पिता आनंद सिंह बिष्ट का निधन हुआ था, लेकिन कोरोना काल में मुख्यमंत्री की जिम्मेदारियों की वजह से योगी आदित्यनाथ ने उनके अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होने का फैसला किया था।